वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम रेलवे के प्रीवियस ईयर में अर्थात 1998 से 2020 तक जो जीके के क्वेश्चन आए थे उसको करवाने वाले हैं, और ये इसका पार्ट 3 होगा। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। कहाँ पर है? नेपाल में स्थित। अगला क्वेश्चन, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति को बुद्ध कहा जाता है। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जारित या ज्ञान संपन्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया। यह ज्ञान कहाँ पर मिला? बोधगया में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। और ये कुशीनगर कहाँ पर है? कुशीनगर है उत्तर प्रदेश में। कितना ईस्वी में हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 सही है और 1 गलत है। तो गलत कौन सा है ये खोजना है। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये सही है। उनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ये भी सही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में। बोधगया में गौतम बुद्ध को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषि पट्टन में उर्वेला में उनका साथ छोड़ देने वाले 5 ब्राह्मण तपस्वी कौंडिन्य, वाप्य, भद्रिक, महानाम और अशुजीत को ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ, किंतु B.N. लुनिया, नाम क्या है? B.N. लुनिया के अनुसार बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? उरुवेला में तपस्सु एवं मलिक नामक बंजारों को दिया था। ये किन के अनुसार कहा गया है? B.N. लुनिया के द्वारा कहा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध का। जातक बौद्ध का एक पवित्र ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि गौतम के रूप में जन्म लेने के पूर्व बुद्ध ने 550 से भी अधिक जन्म लिए थे। जातक ग्रंथ में बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और जैन धर्म के लिए प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध के उपदेश का संग्रह क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुत्त पिटक। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक में। इसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय
अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय हैं। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपिटक में। बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में दिया गया है। और ये त्रिपिटक है क्या? ये त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? बुद्ध का समकालीन था ऑप्शन नंबर बी, कन्फ्यूशियस। और ये कहाँ का था? ये चीन का था। जिस तरह से भारत में बुद्ध जी ने धर्म के लिए काम किया, उसी तरह से चीन में कन्फ्यूशियस ने भी धर्म के रूप में अपना योगदान दिया था। और कन्फ्यूशियस को राजा फुत्से भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा फुत्से। जन्म कब हुआ था? 551 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुआ? 479 ईसा पूर्व में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में की गई थी। और इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने इसकी अनुमति प्रदान की। कालांतर में वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली भी इनकी शिष्या बनी थी। अगला क्वेश्चन, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। सांची जो है ये बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? ए में दे रखा है बुद्ध के अवशेषों पर, बी में बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, सी में संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, और डी में बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन सही हैं, चारों ऑप्शन सही हैं। इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। कहाँ कहाँ पर बनाए जाते थे? क्या? बौद्ध स्मारक अर्थात स्तूप। बुद्ध के अवशेष पर बनाए जाते थे, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थान पर बनाए जाते थे, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर बनाए जाते थे, और बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थान पर बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे है? बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विचारों और चरित्र की शुद्धता। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे है? विचार और चरित्र की शुद्धता से संबंध है। अगला क्वेश्चन, कपिल वस्तु संबंधित है। कपिल वस्तु किससे संबंधित है? भगवान बुद्ध से संबंधित है। और यहीं पर भगवान बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क के काल में हुआ था। किसके काल में? कनिष्क के काल में हुआ था। तो पहला बौद्ध सम्मेलन किसके काल में हुआ था? पहला हुआ था अजातशत्रु, दूसरा हुआ था कालाशोक के काल में, तीसरा हुआ था अशोक के काल में, और चौथा हुआ कनिष्क के काल में। किसके काल में? कनिष्क के काल में। कहाँ पर हुआ था? जम्मू कश्मीर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे?
वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तूप कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। जब बुद्ध जी का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले क्या था? तो आजीवक संप्रदाय चल रहा था और इसके संस्थापक थे मखली गोसाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जो थे ये 23वें तीर्थंकर थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया था। तो महावीर में कितने ईस्वी में निर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन नंबर ए, 468 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त किया था। और महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहीं कहीं पर यह भी लिखा गया है कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ था 527 ईसा पूर्व में। लेकिन ज़्यादा जगह पर जो मान्यता मिली है वो मिला है 540 ईसा पूर्व जन्म को और मृत्यु 468 ईसा पूर्व को। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 468 ईसा पूर्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो वर्धमान महावीर जो हैं ये जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में। कहाँ पर हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में। और मृत्यु कहाँ पर हुआ था? मृत्यु हुआ था पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में मृत्यु हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से उल्लेखित किया गया है। तो जैनवाद में पूर्ण ज्ञान के लिए किसका प्रयोग किया गया है? कैवल्य का प्रयोग किया गया है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए। महावीर के विषय में कहा गया है कि 12 वर्ष की कठोर तपस्या व साधना के पश्चात जिरिम्भिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर, कहाँ पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कठोर तप के उपरांत उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात वे कैवलीन, जीन, अरहत तथा निर्ग्रंथ कहलाए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे? बुद्धवाद और जैनवाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ब्राह्मणों के रिवाज तथा औपचारिकताओं के विरुद्ध था। क्या? बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? महावीर एवं बुद्ध जी बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया था। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे क्योंकि महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वैलुवन नामक विहार बनवाया था। तो विहार का नाम क्या था? वैलुवन।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय हैं। दोस्तों, यदि आप प्रीवियस ईयर के मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, जीके पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अहिंसा। अहिंसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।